फ्रेंड, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम जा रहे हैं सेट 5 करने। बिहार सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये ऐप लॉन्च हुआ है हिट कोविड ऐप। अगला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभागों द्वारा घर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधों लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है नेचर्स क्योर्स यू। ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय विभाग है जो घर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने के लिए और पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा नेचर क्योर यू। अगला है बिहार के किस व्यक्ति को ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है? तो इसका है पंकज कुमार ज्योति को ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है। अगला है क्वेश्चन कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग बिहार द्वारा डिजिटल रूप से शुरू किए गए पहले ई लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ई लॉट्स। अगला 5वां नंबर है काव्य संग्रह अप डाउन्स में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दिलीप कुमार। अगला है 6ठा क्वेश्चन है कि बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है एम्स अस्पताल पटना। लोकसभा चुनाव 2019 बिहार में किस जिले में 3 मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ था? तो इसका आंसर है जमुई जिला में क्या हुआ है कि 3 मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग हुई थी। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? तो ये है एयर इंडिया ने बिहार के भागलपुरी सिल्क को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के रूप में चयनित किया है। अगला है कि गांव के गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह है पंचामृत योजना। बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है गोगाबिल पक्षी विहार। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? ये है आपका कटिहार में। ठीक है, ये है कहाँ है? कटिहार में। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया का, देखिए ये इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, कटिहार। अब आप बताएंगे कटिहार किस प्रमंडल में है? कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर है 5वां। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला देश बनाया है भारत। तो उसका स्थान क्या है? 5वां। केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है क्वेश्चन कि भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐप पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है आपका एम योगा। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? एम योगा। अगला है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSA द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये है बेंगलुरु। किस शहर को? बेंगलुरु। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है कि विश्व शांति सूचकांक के 15वें संस्करण के 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आइसलैंड।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन महिला खिलाड़ी क्रिकेट टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बनी है? तो इसका आंसर होगा शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। कनाडा में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है महमूद जमाल को किया गया है। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डायमंड की खोज हुई है? तो इसका आंसर होगा बोत्सवाना अफ्रीका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? तो इसका आंसर है 26 मिलियन हेक्टेयर। अगला है, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर है स्पुतनिक 5। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कार को अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला है, दुनिया की पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 500 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है आयुध फैक्ट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुध निर्माण फैक्ट्री। अगला है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। भारत के अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो सरला विद्या नगाला। यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा 5 सेट कंप्लीट हो गया। अगला हम वीडियो में करेंगे सेट 6।